अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। आजकल का इंसान किसी से बगैर मतलब के बात ही कर ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आजकल का इंसान इतना मतलब प्रस्त हो चुका है कि किसी को सहारा भी बगैर मतलब के नहीं देता। तो फिर जावेद साहिब जो कि अपनी फैमिली में इतना खुश हैं, अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो वो नशीन को सहारा भला क्यों देंगे? सहारे के नाम पर उससे शादी क्यों करेंगे? वैसे भी तो माली सपोर्ट की जा सकती थी ना। तो यहाँ पर भी जावेद साहिब का कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर था। नशीन का पहला शौहर जो कि जावेद साहिब का दोस्त था, अच्छा खासा मालदार इंसान था, जिसके जाने के बाद जावेद ने नशीन से शादी की और उसका सारा माल हथिया लिया। उस बेचारी को तो गांव में रखा, उससे बच्चे पैदा किए और फिर यहाँ शहर आकर अपने बच्चों को अच्छी खासी लग्जरी लाइफ दी। लेकिन जब फिर खुदा का पैगाम आया, कुदरत चाहती है कि अब जावेद साहिब की सांसें ही खींच ली जाएं, तो जावेद साहिब जो कि बीमार रहना शुरू हो चुके हैं, उन्हें मालूम पड़ गया कि उनके पास वक्त बहुत कम है और जाते जाते वो नशीन को उसका हक देना चाहते हैं, उसका हिस्सा देना चाहते हैं। तभी तो नशीन को गांव से यहाँ बुला लिया। बच्चों ने देखा कि उनका बाप इतना अमीर है, वो इतनी आसानियों से अपने दूसरे बच्चों को पाल रहा है, तो यहाँ पर बच्चों की भी रालें टपक गई। किसी भी सूरत वो वापस गांव नहीं जाना चाहते, जबकि जावेद साहिब की बीवी और बच्चे चाहते हैं कि ये लोग वापस चले जाएं और सोसाइटी को मालूम ही ना पड़े कि उनके बाप ने दूसरी शादी भी कर रखी है। लेकिन नशीन का बेटा अहमद किसी सूरत भी ये घर, ये आसाइशें छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही सज्जल। ऐसे में अनम घर छोड़कर जा रही है कि जब ये लोग जाएंगे तभी मैं वापस आऊँगी। तो यहाँ पर जावेद साहिब को अब हार्ट अटैक हो गया और अब जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहिब बचा ना पाए कि वहीं पर उनकी मौत हो गई। जिसके बाद ही तो ड्रामे की असल कहानी शुरू होगी। घर में जावेद साहिब की जब डेड बॉडी आई तो जाहिर सी बात है रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर जावेद साहिब के बच्चे चाहते हैं कि उन्हें इस बात का मालूम ना पड़े कि नशीन भी जावेद साहिब की बीवी है और सज्जल और अहमद उनके बच्चे हैं, इसलिए वो इन लोगों को चुप रहने का कहते हैं। लेकिन आखिर कब तक ये लोग चुप रहेंगे? क्योंकि जाते जाते जावेद साहिब अपनी विल बनवा कर गए। जब वो बीमार थे तभी उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत लिखवाई थी और उस वसीयत में नशीन को उसका प्रॉपर हक दिया गया, जो कि उसके पहले शौहर की तरफ से था और फिर दूसरे शौहर की तरफ से भी। और ऐसे में नशीन का हक अस्मा से ज़्यादा बनता है, अस्मा के बच्चों से नशीन के बच्चों का हक ज़्यादा बनता है। तो फिर नशीन का टैका तो हो ही गया, वो तो अस्मा के सर पर चढ़कर नाचेगी और इस तरह से अस्मा और उनके बच्चों को दब कर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सज्जल अब ऑफिस संभालना शुरू हो जाएगी। उन्हें अवेयरनेस आ जाएगी कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई थी और ये लोग ही उनका हक ले रहे थे। वसीयत के मुताबिक इन लोगों का हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए इनके ऑफिस में भी शेयर्स ज़्यादा हैं। तो अस्मा और उसकी फैमिली तो इनसे दब कर रह जाएगी।